अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक मरतबा फिर मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब हम आगे इसी प्रोजेक्ट को हम लेके चलेंगे कि हम जो है इसका ये वाला सेक्शन बनाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इंशाल्लाह जो है इस सेक्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी टीडी देख लेते हैं कि हमने पहले ही डिक्लेयर कर ली थी। ठीक है, ये वाली हमारी इसकी टीडी थी। अब इस टीडी के अंदर क्या हो रहा है, आप ये वाली चीज़ ज़रा नोट करें कि ये इतना एरिया यहाँ पर है, देन ये इतना एरिया है, फिर उसके बाद जो है ये सेक्शन एक अलग बना हुआ है। मतलब इस टीडी के अंदर भी हमें फर्दर टेबल्स जो है वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस टीडी के अंदर से हमें यहाँ से इतना स्पेस चाहिए, इतना ही स्पेस हमें यहाँ से चाहिए। पहले इस वाली चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हम पहले तो देखते हैं, ये हमारी बैनर के नीचे ही ये चीज़ चल रही है। तो बैनर की हमारी विड्थ थी 650, ये देखिएगा। ठीक है, ये देखें 650 इसकी विड्थ थी हमारी। ठीक है, तो नीचे भी ये वाली टीडी की भी विड्थ जो है हमारी 650 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जब ये 650 होगी तो हम इसको यहाँ पर जो है, जब हम एक टेबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि टेबल क्लोज, ठीक है, देन टीआर क्लोज, ठीक है, देन टीडी क्लोज। ठीक है, इस टीडी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, अब क्या चीज़ है कि हमने इस साइड से भी हमें स्पेस चाहिए, इस साइड से भी। तो सबसे पहले तो मैं इसको कह देता हूँ कि अलाइन हो जाओ सेंटर में। देन इसकी विड्थ अब 650 इसकी विड्थ है ऊपर। अगर मैं इस जगह के ऊपर इसकी विड्थ ले लेता हूँ 620, ठीक है, और मैं इसको कह रहा हूँ अलाइन हो जाओ तुम सेंटर में। ठीक है, 30 px तकरीबन मैंने कम लिए हैं ऊपर से। ठीक, अलाइन मैंने इसको कहा कि सेंटर में हो जाओ। ठीक, अब ये क्या होगा कि जो है 15 px ही लेफ्ट से छोड़ेगा, 15 px राइट से छोड़ेगा और अलाइन हो जाएगा ये सेंटर में। ठीक है, अब इस टीडी के अंदर, अब ये टीडी मेरा कितना बन गया, मेरा टीडी तकरीबन ये हो जाएगा इस तरीके का। ये 15 इधर से 15 उधर से छोड़ेगा तो ये इस तरीके का, ये पूरा का पूरा एक मेरा कंटेनर इस शेप में आ जाएगा, तकरीबन इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने काम करना है। अब इसके अंदर भी एक इशू है कि ये वाला टीडी अलग है और ये वाला टीडी अलग होना चाहिए। दो सेक्शन, दो हिस्सों में डिवाइड करना है इस पोर्शन को। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर भी हम टेबल, देन टेबल क्लोज, देन टीआर क्लोज, देन टीडी क्लोज। एक एरिया ये हो गया। देन इसी के सामने के लिए टीडी, ठीक है, देन टीडी क्लोज। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। कॉलम 1, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉलम 2। सेव करते हैं इसको और यहाँ पर आके रिफ्रेश। देखें दो हिस्सों के अंदर हो गया। अब सबसे पहली चीज, ये चीज तो होनी चाहिए भाई टॉप के ऊपर। तो ये है हम लोगों का मेन टीडी। हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि भाई हमने कहा वर्टिकली अलाइनमेंट जो भी है इस चीज की वो हो जाए टॉप। तो वर्टिकल अलाइन हो गया टॉप पे। अब इस टीडी में हम डेटा पुट करते हैं, मतलब इस वाले टीडी में, इस टीडी में पुट करते हैं हम डेटा। सपोज हमने यहाँ पर पुट किया होम, ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिएगा होम आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो HR और ये चीज़ें मैं ऊपर आप लोगों को बता के आ चुका हूँ एक दफ़ा। ठीक है, हेडिंग भी आप लोगों को मैं बता के आ चुका हूँ। यहाँ पर भी हम यही कहते हैं कि H2 ले लो, H2 से H6 तक आप ले सकते हैं। H1 सबसे बड़ी होती है, देन H2 होती है, देन H3, H4, H5, H6, इस तरीके से होता है कुछ कुछ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ही हम क्या करते हैं कि जब हम वही फॉन्ट का टैग अपने लगाते हैं, फॉन्ट, देन फॉन्ट का कलर हमने दे दिया यहाँ पर वाइट। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा फॉन्ट क्लोज। ठीक है, और इस जगह के ऊपर हमने कह दिया यहाँ पर HR में दिया। ठीक है, टैग हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, बट ये मैं टैब वगैरह दबा रहा हूँ तो ये चीज़ इस वजह से कि एक चीज़ जो है वो आपकी प्रॉपरली एक शेप के अंदर होनी चाहिए, कि मतलब है कि
कोड जो है वो मैनेज हुआ हुआ हो, साफ सुथरे तरीके से, अगर एक ही लाइन में करेंगे तो वो चीज़ बुरी सी लगती है। ठीक है, अब खैर हमने इसकी जो ये मेन टीडी है, हमने इसको आके कहा, हमने कहा इसकी विड्थ हो जाए, इस वाली टीडी की विड्थ हो जाए। देखें कितने px है हमारे पास, 620 px है, उसमें से हम डिवाइड अगर करें हम दो हिस्सों के अंदर, तो इस वाली की अगर मैं विड्थ ले लूँ तकरीबन 350 कितनी ले लूँ अगर मैं, तो ये कितनी हो जाती है। ठीक है, तो आगे अभी हम काम करते हैं, डेटा पहले पुट करते हैं, देखते हैं क्या है चक्कर। ठीक है, ओ हम गलत जगह पे कर रहे हैं, मैं भी कहूँ ये क्या चक्कर हुआ है। कंट्रोल एक्स और हमने इस वाली टीडी को ये करना है, इसकी विड्थ हमने ये करना। ठीक है, अब देखें ये हिस्सा हमारा इतना हो गया। अब इसके नीचे हमने टेक्स्ट पुट करना है। हम डमी टेक्स्ट हम कोई भी हम पुट कर सकते हैं, ब्राउज़र से आप कोई भी पुट कर दो। लाइक हम लोगों के पास एक यहाँ पर वेबसाइट होती है डमी टेक्स्ट की, उसको बोलते हैं लॉरम इप्सम है। ठीक है, तो इसी वेबसाइट से हम कॉपी कर लेते हैं, बल्कि मैं यहीं से कर लेता हूँ। ठीक है, यही टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आए हम, और इधर आके हमने एक टैग पुट किया पी मतलब पैराग्राफ हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जितना आपने पुट करना चाहो आप उतना पुट कर लो, सेव। ठीक, वापस हम अपनी वेब पे गए, रिफ्रेश किए, देखें ये आ गया। हम थोड़ा सा कम कर देते हैं इसमें से, क्योंकि उसमें कम ही डला हुआ है आई थिंक। ठीक, कितना हम टेक्स्ट पुट कर देते हैं इसमें, सेव, देखें टेक्स्ट आ गया यहाँ पर। ठीक, अब ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने बनाना है। इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है फॉन्ट का साइज भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, कि फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, आपने 3 कह दिया तो वो 3 हो जाएगा। फॉन्ट का कलर आप डिफाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हम आपको पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो बार बार समझाना भी ठीक नहीं है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जस्ट आप प्रैक्टिस अगर थोड़ी सी कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको कोई भी परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, बाकी ये वाली चीज़ें जो है ये आपकी फॉर्म वगैरह में ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, कोई टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। ठीक है, अब खैर आगे वाले कॉलम में सेम प्रोसेस, देन टेबल क्लोज। ठीक है, देन tr क्लोज, देन td क्लोज। ठीक है, इस टीडी के अंदर अब हमने काम करना है। सबसे पहले तो हम इस वाली टीडी को बोलते हैं कि अलाइन हो जाओ राइट साइड के ऊपर। इस दफा हम राइट साइड पे कर रहे हैं। क्यों राइट साइड पे कर रहे हैं हम? क्योंकि अब हमें जो भी डेटा चाहिए होगा वो हमें राइट साइड के ऊपर चाहिए होगा। ठीक है, इस टीडी के अंदर जो भी डेटा हो वो सारा का सारा हमें चाहिए राइट साइड के ऊपर। ठीक है, इस टीडी के राइट पे भी, अगर टेबल भी राइट के ऊपर, हर चीज़ हमें जो है इस टीडी के राइट पे चाहिए। हमने अगर टेबल को हम ये बोल दें कि अलाइन हो जाओ राइट पर, और हम इसको इस वाले टेबल को ये बोलते हैं कि बी अलाइन हो जाओ तुम टॉप पर। ठीक है, ये आ गया टॉप पे, और ये रहा हमारा टेबल की हम यहाँ पर विड्थ दे देते हैं सपोज। अब हमने 350 उसके लिए थे, तकरीबन हमारे पास 50, हम इसको कहते हैं 250, सॉरी। ठीक है, ऐसे ठीक है। ठीक है, रिफ्रेश। ठीक, ये हमने इसकी विड्थ ले ली, और भी हम कम कर लेते हैं बल्कि विड्थ इसकी, क्योंकि एक ही टेबल हमने बनाना है, वो तो कम से कम हम सही से बनाएं। ठीक है, तो इसको फोटो देके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको नजर भी आ जाए ये टेबल, या बीजी कलर देख के भी आप देख सकते हो, हर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये रहा हम लोगों का टेबल। ठीक, तो
अब क्या है, हमने क्या करना है इस चीज़ को कि इधर जो है ये हमारे बॉक्सेस बनते रहे कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। सपोज इस वाले को मैंने ये कह दिया कि इसकी हाइट भी हो जाए साथ में। आप हाइट दे दो इसको 200 वैसे आई थिंक ज़्यादा हो जाएगी बहुत। ठीक है, हम इसको देते हैं यहाँ पर 90 से। ठीक है, इस तरीके का हो गया ये। और इसके अंदर हम यहाँ पर पुट करते हैं H4 अटैच, H4 क्लोज हेडिंग। ठीक है, और यहाँ पर हमने P अगेन पुट किया, P क्लोज, और P के अंदर टेक्स्ट क्या लिखें, डबल क्लिक ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। तो DUBLE डबल क्लिक, इस तरीके से सिंपली मैं लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको, देन जाके रन करवाते हैं अगेन। रन करवाया, देन आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब इसको आपने BG कलर देना है, देन आप BG कलर भी दो, यहाँ से पिक करो। ठीक है, ये कलर आ गया, कॉपी किया कलर को, नोटपैड पे गए हम वापस अपने। ठीक है, टेबल को हमने कहा BG कलर, हैश की साइन, पेस्ट, सेव, वापस गए और रिफ्रेश किया। ठीक है, BG कलर आ गया, और साथ में अब हम इसके बॉर्डर हटा देते हैं। इसका बॉर्डर हटा दिया हमने, सेव। ठीक है, ये रिफ्रेश किया हमने। ठीक है, अब इसी चीज को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। लाइक इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन एक पेस्ट, देन दो पेस्ट, सेव किया, इसको बंद ही कर देते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, ये तीन चीजें हमारी हो गई। देन इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए। स्पेस का वही पुराना तरीका भी आपका हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से बोलो कि इसमें मतलब TR फालतू के आप ऐड करा के वो चीज़ बोल दो, या तो फिर आप इस TD को आगे बोलो कि इसका BG कलर ये हो जाए, और ये यहाँ से BG कलर ये ख़त्म करें हम। ठीक है, ये भी ख़त्म कर देते हैं हम, ये भी ख़त्म कर देते हैं। इस जगह के ऊपर हम एक नया ऑप्शन हम यूज करते हैं, उसका सेल स्पेसिंग वगैरह भी हम यहाँ पर यूज करके देखते हैं ताकि आपको उसका भी पता चले। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पर भी आ गई, ये भी हो गया। अब जस्ट एक चीज़ रह गई है, वो है फुटर एरिया। फुटर एरिया के लिए हम इसके भी बाहर निकलते हैं, अगेन एक TR हम पुट करते हैं मेन टेबल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर TD क्लोज, और इसको हमने कहा BG कलर, देन क्या कलर होना चाहिए। वापस फोटोशॉप में गए और यहाँ से हम कलर पिक करते हैं, ये कलर हमें चाहिए। देन कॉपी, अगेन कोड के अंदर हम गए, हैश की साइन, देन पेस्ट, और यहाँ पर सपोज हमने लिख दिया ऑल कॉपी राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, बाय ऑनलाइन क्लासेस सपोज। ठीक है, और यहीं के मैं फॉन्ट का टैग में क्लोज करता हुआ चला जाता हूँ। वापस गए यहाँ पर, और अगेन फॉन्ट का टैग यहाँ पर हमने ओपन करना था, कलर हमने दे दिया वाइट, सेव, और इस TD को हम यहाँ पर बोल देते हैं अलाइन हो जाओ सेंटर में। ठीक है, यहाँ हम बोलेंगे अलाइन हो जाओ सेंटर में, सेव।
गए, रिफ्रेश किया, आ तो गया। बट इस तरीके से तो ये वाली चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉल स्पैन, हमने कहा कि कॉल स्पैन हो जाए सपोज 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 कि कितने कॉलम्स हैं अंदर, काउंट भी नहीं किया हमने, तो ठीक है, एक और दो, ठीक। तो ये इस तरीके से ये वाला प्रोजेक्ट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम करेंगे इंशाल्लाह, हम HTML फॉर्म भी बनाना सीखेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।